स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके मेरे चैनल वेल्थ मेकर पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आईपीओ के ऊपर। फोन 4 कम्युनिकेशन आईपीओ जो कि 15 तारीख की डेट में, परसों की डेट से मार्केट के अंदर ओपन रहने वाला है। आपको इसके अंदर किस तरह के बेनिफिट मिलने वाले हैं बात करेंगे इसके ऊपर। अपनी पर्सनल ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह का बेनिफिट आपको इसके साथ मिल सकता है। लिस्टिंग गेन में कुछ प्रॉफिट होने वाला है, लॉन्ग टर्म के बिहाफ से ये बेहतर रहने वाली है कंपनी आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कंपनी के बारे में, क्या कुछ खास आपके लिए है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और नए आए हैं अगर आप चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बेल आइकन के साथ क्लिक कीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। चलिए सबसे पहले इस टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। इस कंपनी के बारे में मैं आपसे आगे बात करूं उससे पहले एक ज़रूरी बात आपको बता दूं। अगर आप नए हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मार्केट के अंदर नए हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट का लिंक भी वहीं पर मौजूद है, आप उसे ओपन कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ मार्केट में और ज़्यादा सीखने और समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोन कम्युनिकेशन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने एनालिसिस की है। इसके बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जितनी ज़्यादा इसके बारे में जान लें पैसे लगाने से पहले, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कुछ चीज़ों में हेल्प मैं आपकी कर देता हूँ और कुछ आप अपने पर्सनल लेवल पे कीजिएगा। तो देखिए ये इनकॉर्पोरेट है, यानी कि इस कंपनी की जो शुरुआत 2014 के अंदर की गई थी। फोन 4 कम्युनिकेशन जो कि स्टार्ट से इस कंपनी का नाम रहा है। बात करते हैं इसका काम क्या है, तो ऑनलाइन इलेक्ट्रिक चीज़ें यह बेचती है। आप इसे ई कॉमर्स तौर पे देख सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनियां जो होती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे डिपेंड होती हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन इसे सेल करने का और इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का आप देखते हैं। एक बात और बताऊं आपको कि ये काफ़ी बड़े रेंज में इसने प्रयास किया था इस फील्ड के अंदर आने का, एसेसरीज को लेकर के, गैजेट्स को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर, राइट। तो स्मार्टफोन जिसमें थे, लैपटॉप थे, स्मार्ट टेलीविज़न, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। मेजर मैन्युफैक्चर किस चीज़ में थी ये बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। एप्पल, सैमसंग के मोबाइल, लैपटॉप दोनों मिल जाएंगे आपको। ओप्पो, वीवो, शाओमी, नोकिया, रेडमी, टेक्नो, आपको कार्बन, वन प्लस, ये डेल जैसी भी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ थी। एप्पल का नाम ऑलरेडी आपके साथ और सैमसंग का नाम डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद ये जो कंपनियाँ आती हैं इसमें एसोस, लेनोवो, एचपी, एसर, एविटा, इसमें टीसीएल, शाओमी, एलजी, इनके टीवी से लेकर के इनके मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ मौजूद इस वेबसाइट पे था। वेबसाइट इन्होंने स्टार्ट में एक्चुअली चलाई थी, उसके बाद तो काफ़ी अच्छे से इसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी मार्केट बनाई। मार्केट स्टार्ट में बनाई थी, ये गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद इनकी अपग्रेड ना करने की वजह से और इनकी जो पुरानी जो टीम थी उसके साथ ना होने की वजह से कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता रहा। ये सिलसिला लगातार कुछ समय तक बना रहा है। दिल्ली के अंदर भी एक कंपनी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि मैक्स स्टैंडर्ड स्टोर के नाम से है। उसके अंदर भी एक देखी गई है कमी। देखिए उसका नाम आप बहुत अच्छे सुनेंगे नहीं। इनका क्या काम है, ऑनलाइन अभी इन्होंने हाल में ही स्टार्ट किया है, 3-4 साल पहले इसलिए बोल रहा हूँ 3-4 साल बहुत लंबा समय मत सोचिए, क्योंकि 2 साल तो कोविड ने ही लिया है टोटल इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे उस कंपनी के अंदर क्या था, स्टार्ट में तो जो पुराने जो उनके जो कस्टमर्स थे वो तो जुड़े ही थे, लेकिन इनके जो टीम मेंबर थे ना वो चेंज होते रहे समय समय पे। इस वजह से कंपनी आगे बढ़ने के जगह पे बैक करती गई है। इस वजह से काफ़ी लॉसेस है। छोटे लेवल पे ही कंपनी, बहुत बड़े नाम नहीं है इसका। और इनके शॉपिंग मॉल्स हैं एक्चुअली दिल्ली के अंदर हैं, और भी कई जगह पे इनका काम चल रहा है, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। साल दर साल कमी आती गई है, तो ये चीज़ आएगी। अगर आपके पास लीडरशिप बहुत अच्छी नहीं है, आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो पुराने अगर आपके साथ नहीं, पुराने का मतलब क्या है, ओल्ड इज़ गोल्ड आपने सुना है, एक्सपीरियंस होता है उनको। स्टार्ट से आपकी कंपनी की छाया और धूप दोनों देखते हुए आ रहे हैं वो, तो उन्हें काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस होता है इसके बारे में। अगर वो साथ आपके नहीं है तो वैसे भी इफेक्ट पड़ेगा आपकी कंपनी पर। बात कर रहे हैं आगे इसके बारे में, शोरूम्स कहाँ हैं और कितने हैं और कहाँ लोकेटेड हैं। तो देखिए ये कंपनी कम्युनिकेशन जो कंपनी है ये टोटल लोकेटेड जो है ये केरला के अंदर है। 25 शोरूम्स है इसके। मेजर सिटीज़ यहाँ पे केरला के साथ इंक्लूडेड जो होंगे वो कलिकट में है, इसका कोचिन में नाम आता है, कोल्लम का नाम आता है, यहाँ पे कोट्टायम का नाम आता है, पल्लवन का नाम आता है। तो देखिए ये कुछ शहर हैं छोटे छोटे जहाँ पे इनका आप शोरूम देख पाएंगे। अब बात करें कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में, तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन एंड फैसिलिटीज़। तो देखिए फैसिलिटीज़ के बारे में कितना ज़्यादा पॉजिटिव हैं हम लेकर के, तो ये तो आप इससे समझ सकते हैं कि इनके जो कस्टमर्स है काफ़ी कटे हैं। 19 के बाद बहुत ज़्यादा कस्टमर कटे हैं इनके। 19 कहना गलत होगा, 18 ले लीजिए। 18 के बाद कस्टमर बहुत ज़्यादा कटे हैं इनके शोरूम से, राइट। उसकी वजह क्या है,
कई बारी हम अगर कोई कंपनी शुरू करते हैं, कोई शॉप, अगर आप कोई शॉप खोलने की मूड में हैं या किराना स्टोर, किसी भी तरह की आप दुकान खोलने के मूड में हैं, तो अपग्रेडेड चीज़ों को रखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हमें जो मार्केट के अंदर नई चीज़ें आई हैं वो किस तरीके से सेल करना है। उसके लिए ज़्यादा प्रचार सचार भी नहीं करना पड़ता हमको, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ फ्री लगा करके या फिर उन्हें कुछ नया पन्नी या चढ़ा करके जो स्ट्रैटेजी है मार्केट की, उसके हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नए तो नए बिक ही रहे हैं, पुरानों को हम ऐसे नॉर्मली बेच सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको लगेगा कि सेल हो रहा है, थोड़ा बहुत ही हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे कब आपको बैक पे ले जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपको पढ़ाया भी जाएगा। अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर आप BBA MBA करने जाते हैं, तो उस फील्ड में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है, क्योंकि मैंने भी कुछ बुक्स उसकी पढ़ी है। मैं ऐसा नहीं कि उस फील्ड से हूँ नहीं एक्चुअली, क्योंकि हम तो अकाउंट से रिलेटेड हैं, अकाउंट की फील्ड में हैं, तो हम सीधी सी बात करते हैं मार्केट के बारे में, बिजनेस के बारे में। तो देखिए अभी क्या है इसका दूसरा हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अगर पढ़ते हैं तो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट नेटवर्क के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो देखिए वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट नेटवर्क कितना अच्छा है ये तो आपको फाइनेंशियल से पता चल जाएगा। इसके बाद डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और इनोवेशन बताया जाता है। तो देखिए इनोवेशन के बारे में तो बहुत ज़्यादा आपको समझने और समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा। इसके बाद हम कंपनी के प्रमोटर्स के तौर पे बात करेंगे। कौन नजर आते हैं? दो नाम आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। सैयद हामिद जी का नाम आएगा, यहाँ पे रौधा जरलाइन का नाम, आपको जरलीना का नाम नजर आएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो सब फाइनेंसेस के ऊपर नज़र डालेंगे थोड़ी सी। देखिए फाइनेंसेस में आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करनी है कि किस साल के पीरियड में कितने ज़्यादा लॉसेस के बाद रिकवरी आई है, और इन लैक में है, इन लैक में ही आपको समझने का प्रयास करना है। टोटल एसेट्स 3 भागों में से बांटा गया है। टोटल एसेट्स है टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि हर कंपनी के अंदर 3 भागों में मोस्टली रखा जाता है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे तो टाइम ज़्यादा खराब होता है और आपको समझने में भी शायद प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आपको सारी चीज़ें समझनी है तो आपका थोड़ा सा एजुकेटेड इस फील्ड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अभी हम बात करते हैं 21 मार्च 2019 के तहत क्या रहा है। तो 14,225.44 का नंबर आपको देखने को मिल रहा है। 15,242 आपको टोटल रेवेन्यू दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये माइनस में नंबर आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब कि टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट निकलता है, ओवरऑल कंपनी की जो मेजर चीज़ें होती हैं उसे पे करने के बाद जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे सैलरी आती है, उसमें कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम आता है। मैनेजमेंट सिस्टम में सब कुछ आ जाता है, यानी कि कंपनी की जो ज़रूरतें हैं वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो टोटल ओवरऑल इनके लॉसेस बहुत हैवी रहे हैं 19 के अंदर। 18 के साथ ही स्टार्ट हो गया था, मैंने आपको बताया था कि 14 में शुरुआत हुई जरूर है, लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई है। 18 में लॉसेस रहे, उसके 19 में बहुत ज़्यादा बड़ा माइनस देखने को मिला है, 155 का माइनस देखने को मिला है। 20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये गिरावट कितनी भयंकर है ये आपको आइडिया लग सकता है। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी बढ़त दिख रही होगी। किस चीज़ में बढ़त? एसेट्स में देखिए यहाँ पे बढ़त दिखेगी। यहाँ पे है 14,000, यहाँ पे है 16,577। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ से एकदम से नीचे की तरफ गिरावट कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे 15,242 है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 19 के अंदर, और 20 के अंदर कितना है 5,700। तो यहाँ पे 15,000 और 5,000 में कितना अंतर है आपको आइडिया लग गया होगा। 3 गुना से भी ज़्यादा लगभग ये इतना ज़्यादा लॉस यहाँ पे रहा है। उसके बाद आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो ये भी आपकी आंखों से छुपा नहीं है। 97 -97 में है, -155 आपका 19 के अंदर, 20 के अंदर आपका -97। और देखिए लॉकडाउन का पीरियड है ये, इसमें तो बैंड सभी की बजी है, सॉरी इस वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए मुझे। ये सबको इस तरह के लॉसेस हुए हैं यहाँ पे। और 31 मार्च 2021 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा जो 16,000 का आपको 20 के अंदर नज़र आ रहा है, ये एसेट्स में बदल करके 4,927 हो गया है। और इसके बाद हम रेवेन्यू की अगर बात करते हैं 6,300, यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा, आपको थोड़ा सा गोलमाल यहीं पे नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे टोटल एसेट्स इनके दिखाए जा रहे हैं 4,900 और रेवेन्यू दिखाया जा रहा है 6,380। उसके बाद यहाँ पे जो इनकी इनकम है टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के, तो यहाँ पे -10 का दिखाया जा रहा है। तो ये आंकड़े बिल्कुल भी उतल पुतल हैं। और मैं आपको यही बोलूँगा, कुछ चीज़ें कंपनियां छुपा के दिखाती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कई बारी जो कंपनियां बहुत हैवी प्रॉफिट करती हैं वो भी चीज़ों को छुपाती हैं। अगर उन्हें 15 रुपये का प्रॉफिट है तो आपको 17 या 18 दिखाने की कोशिश की जाती है। अगर लॉस 20 रुपये का होता है तो आपको यहाँ पे 10 रुपये का ही लॉस, 8 रुपये का ही लॉस दिखाया जाता है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कंपनी बहुत हैवी लॉसेस कर रही है लगातार। इस वजह से कोई इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करता ऐसी कंपनियों के अंदर। और फाइनेंस तो बिल्कुल भी नहीं करती बड़ी कंपनियाँ ऐसे को, या बैंक। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इफेक्ट करती हैं। अगर इनका IPO
आईपीओ बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है तो इनका थोड़ा सा बेस मजबूत हो जाता है, फिर ये बैंक से थोड़े से और पैसे मांग सकते हैं, आपसे तो जमा करेंगे ही, और मार्केट के अंदर थोड़ी सी छवि ठीक ठाक हो जाती है। तो इस नंबर के लिए कई बारी ये आईपीओ ट्राई करते हैं कि बड़े बड़े आईपीओ के साथ हमारा भी हाथ थोड़ा सा साफ हो जाए, बहती गंगा में हाथ धोने जैसा काम होता है ये। इसके बाद आप अगर देखेंगे 21 के अंदर तो यहाँ पे 3162 का नंबर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन रेवेन्यू पे ध्यान देंगे अगर आप तो 2626 6000 है यहाँ पे 21 के अंदर, 5700 है 20 के अंदर, 15,000 है इनका 19 के अंदर। यहाँ से धरती पे, आसमान से धरती पे किसे आना बोलते हैं आपको आइडिया लग गया होगा। 21 के अंदर ये सितंबर है, 21 का सितंबर यानी कि लगभग अंत का, 21 का अंत, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिर्फ जिस महीने को लेकर के 4 महीने ही रह जाते हैं साल के ख़त्म होने में। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके के नंबर इनके रहे हैं। -2.24 का नंबर यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में है, रेवेन्यू में 2626। तो ये आंकड़े कितने ख़राब हैं फाइनेंसेस को लेकर के, ये आपके सामने है। ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यूज की अगर हम बात करते हैं, टू मीट वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो देखिए हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट है और इस कंपनी की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही होगी। इसके बाद टू मीट द इशू एक्सपेंसेस, देखिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ लास्ट में 2 ही जो ऑप्शन दिखा रहे हैं वो आपको हर आईपीओ के नीचे मिलेगा। जो भी इस तरह की एसएमई से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाते हैं आईपीओ, उसमें सब में आपको लगभग ऐसा ही देखने को मिल जाता है। मैं आपको निगेटिव नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपको कहने का मेरा ये मतलब है कि आप इसके अंदर अप्लाई मत कीजिए, आपके पैसे फंसेंगे, मैं ये नहीं कह रहा आपको, लेकिन मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि कंपनी के आंकड़े जो कह रहे हैं वो उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पे फोन पे कम्युनिकेशन आईपीओ डिटेल के बारे में। आईपीओ ओपनिंग डेट 25 अप्रैल 2022 की है, क्लोजिंग यहाँ पे 27 अप्रैल हो जाएगी, यानी कि 3 दिन के लिए मार्केट के अंदर ओपन रहने वाला है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ होगा, एक प्राइस देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू आपको 10 रुपये पर इक्विटी शेयर देखने को मिलेंगे। आईपीओ प्राइस की बात करें 10 रुपये पर इक्विटी शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। मार्केट लॉट में आपके 10,000 शेयर्स रहने वाले हैं। मिनिमम ऑर्डर में भी सेम नंबर दोहराया गया है। लिस्टिंग आपको बीएससी और एनएसएमई पे देखने को मिल जाएगी। इशू साइज की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो 68 लाख इक्विटी शेयर अग्रीगेटिंग अप टू 10 रुपीज़। नंबर जो है वो 6.80 करोड़ का देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं फ्रेश इशू में क्या है, तो सेम नंबर जो ऊपर मैंने इशू साइज का बोला है वो दोहरा दीजिए, टाइम खराब नहीं करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में, तो ओपनिंग डेट आपको बताई है 25 अप्रैल की, क्लोजिंग 27 अप्रैल की। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट जो सबसे ज़्यादा जरूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी अलॉटमेंट डेट एक तरीके से आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है कि अब हमारा डीमेट अकाउंट में क्रेडिट का टाइम आ गया है, राइट, उसके आसपास ही क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट यहाँ पे 2 मई 2022 की है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड की बात करेंगे तो मई 4 2022, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट 5 मई 2022 की है। आईपीओ लिस्टिंग डेट जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आईपीओ का, वो मई 6 का रखा गया है 2022 के अंदर। तो आई होप कि आपको सारी डिटेल मैंने इसके बारे में दे दी है, आपको आइडिया लग गया होगा इस कंपनी के बारे में। थोड़ी सी नज़र डालेंगे एप्लीकेशन लॉट शेयर अमाउंट कट ऑफ की, मिनिमम में सेम है, मैक्सिमम में भी सेम होगा। लॉट की बात कर रहा हूँ, लॉट के अंदर सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, मिनिमम में 1 लॉट है, मैक्सिमम में 2 लॉट है। अमाउंट पहले में आपको 1 लाख रखना है, दूसरे में आपको 2 लाख रखना है, सो सिंपल इज दैट। इसके बाद हम बात करते हैं इस कंपनी में कितनी होल्डिंग रहने वाली है प्रमोटर्स की तरफ से। तो प्री इशू शेयर होल्डिंग जो होगी 95.12 का परसेंटेज पे नंबर आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 57.18% का नंबर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों इस आईपीओ के बारे में सिर्फ इतना ही आज की वीडियो में। आई होप कि आपकी मैं मदद कर पाया हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए वेल्थ मेकर के साथ। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।